नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारथ और इस वक्त झारखंड के ब्यूरोक्रेसी से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर ये है कि हेमंत सरकार बनने के बाद झारखंड में हेमंत सरकार में जो झारखंड के मुख्य सचिव थे सुखदेव सिंह, वे बदले गए। इस हालांकि ठंड के मौसम में जो एक तूफान आया हुआ है उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से बादल छाया हुआ है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस खबर ने गर्माहट ला दिया है और चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर अचानक से सुखदेव सिंह को क्यों बदला गया। सुखदेव सिंह को मुख्य सचिव के पद से हटाकर एटीआई का निदेशक बनाया गया है और झारखंड का नया मुख्य सचिव एल खयांगते को बनाया गया है, जो फिलहाल वन एवं पर्यावरण विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। आप सब जानते हैं कि वन एवं पर्यावरण विभाग जो है वो किसके पास है। तो अब जिस तरह से ये समीकरण बदला है और अचानक से एल खयांगते को मुख्य सचिव बनाया गया है झारखंड का, तो कई तरह की चर्चाएं हो रही है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर अचानक से ये बदलाव क्यों हुआ। तो ये छोटे से लाइव में पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों मुख्य सचिव के पद से सुखदेव सिंह को अचानक से हटाया गया और एल खयांगते को झारखंड का नया मुख्य सचिव क्यों बनाया गया। तो सुखदेव सिंह आप सब जानते हैं कि बेहद ही साफ छवि के अधिकारी शुरू से ही माने जाते रहे हैं और इस पद पर भी रहते हुए झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में भी उन्होंने जिस तरह से काम किया, यही वजह है कि पक्ष हो विपक्ष हो सभी के नेता उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपनी बात उनके सामने खुलकर रखते हैं। सुखदेव सिंह 1987 बैच के आईएएस अधिकारी थे, झारखंड में कई पदों पर रह चुके हैं और झारखंड में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी उसके बाद 28 मार्च 2020 को इन्हें झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया। पहले से ही ये चर्चाएं थी कि सुखदेव सिंह के साथ हेमंत सोरेन के संबंध जो हैं वो अच्छे हैं और हेमंत सोरेन अगर सत्ता में आएंगे तो हो सकता है कि सुखदेव सिंह को मुख्य सचिव बनाया जाएगा और मुख्य सचिव इन्हें बनाया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि 13 महीने की हेमंत सोरेन की सरकार थी। उस सरकार में हेमंत सोरेन ने सजल चक्रवर्ती, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्हें मुख्य सचिव बनाया था और किस तरह सजल चक्रवर्ती ने घूम घूम कर झारखंड के अलग अलग इलाकों में औचक निरीक्षण करके मतलब एक बैरियर को तोड़ा था कि मुख्य सचिव जो अक्सर प्रोजेक्ट मंत्रालय के अपने कमरे में, कक्ष में, फिर मुख्यमंत्री के कक्ष में या फिर कैबिनेट की बैठक तक ही सीमित रहते हैं, वो निकल कर बाहर आए थे। उनके साथ मैं भी कई जगह उनके औचक निरीक्षण में शामिल हुआ था और उन्होंने एक माइलस्टोन जो है स्थापित किया था और बताया था कि क्या कुछ किया जा सकता है। और उसके बाद जब झारखंड में 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, उसके बाद ऐसे ही एक चेहरे की तलाश थी और फिर सुखदेव सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया था। फिलहाल जो एल खयांगते को मुख्य सचिव बनाया गया है, ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, मिजोरम के रहने वाले हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, जो जानकारी है उसके अनुसार। आप समझिए कि इसको इस हिसाब से भी जोड़कर देखा जा सकता है। पिछले दिनों अभी जिस तरह से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग अलग जगह अलग अलग ज़िलों में हर दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि यहाँ के जो सीओ वीडियो, हालांकि वो निचले स्तर के अधिकारी के बारे में कहा था कि एसटी नहीं है इसलिए मेरी बात भी नहीं सुनते। हालांकि इस बयान से इसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो चर्चाएं चल रही है लोग इसे जोड़कर भी देख रहे हैं। अब एसटी कैटेगरी के ही अधिकारी को मुख्य सचिव बना दिया गया है। सुखदेव सिंह इससे पहले थे, अब एल खयांगते को बनाया गया है। तो अब क्या कुछ बदलता है यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यहाँ आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सुखदेव सिंह मार्च 2024 में, मतलब अगले साल, वो रिटायर होने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि अगले साल जो है वो चुनावी वर्ष है, खास करके झारखंड के लिए। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव तो होगा ही, लेकिन झारखंड में उसके साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सरकार चाहती होगी कि कोई अस्थाई अधिकारी रहे। अगर सुखदेव सिंह ही मुख्य सचिव रहते तो हो सकता था कि उनको एक्सटेंशन देना पड़ता। तो अब चूंकि एल खयांगते को बनाया गया है और ये 2025 में रिटायर होंगे, मतलब चुनाव के बाद ये रिटायर होंगे, तब तक ये बने रहेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग में भी यहाँ पर रह चुके हैं एल खयांगते। अभी जिस पद पर यहाँ पर के रवि कुमार हैं, झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उससे पहले एल खयांगते वहाँ पर लंबे समय तक रहे, वहाँ पर काम किए और फिलहाल वन एवं पर्यावरण विभाग में अपर मुख्य सचिव थे। अब झारखंड के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो इनके झारखंड के मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद
झारखंड के ब्यूरोक्रेसी पर क्या कुछ असर पड़ता है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल के आसपास से जो झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से झारखंड के कई ब्यूरोक्रेट्स इसके जांच के दायरे में आए हैं, ईडी के द्वार तक वे पहुंचे हैं, उनसे लंबी पूछताछ हुई है, कई अधिकारी पकड़े गए, जेल गए और बहुत सवाल खड़े हुए। तो अब वो कुछ कैसे बदलता है, उसका कैसे सामना किया जाता है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल जो छोटी सी जानकारी है वो यही है बड़ी खबर के रूप में कि एल खयांगते को झारखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है और सुखदेव सिंह जो मुख्य सचिव के पद पर थे उन्हें एटीआई का निदेशक बनाया गया है। विशेष और जो जानकारी निकल कर आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा यही है कि एक तरफ जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गांव-गांव घूमकर, जिला-जिला घूमकर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, तो ऐसे में इस अधिकारियों के सर्वोच्च पद जिसे माना जाता है राज्य का मुख्य सचिव, उनका बदला जाना आखिर क्या कुछ मायने हैं। आप सब जानते हैं कि कल मुख्यमंत्री कोडरमा में थे, उससे पहले गिरिडीह में थे, आज सरायकेला में उनका कार्यक्रम है और इस बीच ये नोटिफिकेशन आया और ये चर्चा का बाजार गर्म हो गया और हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर सुखदेव सिंह को क्यों बदला गया। फिलहाल तो मेरे पास इतनी जानकारी है। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो कमेंट करके बताइए और मेरे पास और कोई जानकारी आएगी तो फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया।